गए, बट एक्चुअली त्रिपुरी संकट से दोनों के व्यक्तिगत संबंधों में किसी प्रकार का कोई असर नहीं आया। इनफैक्ट इस अवसर को बाद के लोगों ने 80-90 के दशक में बाद में गांधी के खिलाफ खड़ा करने के लिए उनको इस्तेमाल किया। पहले सरदार पटेल और नेहरू को आपस में खड़ा किया, अब गांधी और सुभाष को आपस में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है, जिन फोर्सेस का गांधी ने अपने आजीवन विरोध किया, यानी कम्युनल फोर्सेस का, उन्हीं कम्युनल फोर्सेस के साथ सुभाष की भी समस्या रही। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब सुभाष चंद्र बोस अपना मार्ग बदल चुके थे और आजादी के संघर्ष के लिए बाहर जाने की योजना बना रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने जिन्ना से संपर्क किया। मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी तरह से सुभाष को कोई आश्वासन नहीं दे पाए और सुभाष के स्ट्रगल में अपना आप को शरीक नहीं कर पाए। वो कांग्रेस के स्ट्रगल के भी साथ आना नहीं चाहते थे। और उसके बाद उन्होंने दूसरा व्यक्ति चुना, केशवराव बलिराम हेडगेवार, जो मुझे आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर से यादवराव जोशी की जो एक डायरी मिली, उसके अंदर वो उनकी पूरी भेंटवार्ता का विवरण दे रखा है, जिसमें बताया कि जब सुभाष वहां पे उनसे हेडगेवार से मिलने के लिए आए और उन्होंने अपनी उनके आरएसएस के वर्कर के समर्थन की बात उनसे समर्थन मांगा, तब हेडगेवार ने थोड़ी देर तक इधर उधर की बातचीत करते हुए अचानक से नींद लेने का बहाना किया और थोड़ी देर में वो सो गए। और ऐसी स्थिति में सुभाष फिर थोड़ी देर बैठ करके वहां से चले गए। अच्छा, आप जब इस मुद्दे पर आ ही गए हैं, मैं पूछने वाला था, वहां से कंटिन्यू कर लीजिएगा कि वो सावरकर से भी मिले थे और अभी एक फिल्म आ रही है और बाकी लोग भी दावा करते हैं कि सावरकर से उनको प्रेरणा मिली थी, तो उस किस्से को भी साथ ही जोड़ लीजिए। आपने ये बड़ा मजेदार किस्सा बताया जो मुझे नहीं पता था अभी तक, कि सुभाष बाबू गए थे कि हेडगेवार से मिलने के लिए और हेडगेवार सो गए थे, मदद करने के आश्वासन की जगह हेडगेवार सो गए थे। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मेरे को अपने रिसर्च के दिनों में ये चीज मिली थी और मुझे खुशी है कि आपके शो के दौरान मुझे मौका मिला एक नई चीज को आपके सामने लाने का। उसके अलावा जब सावरकर, ये जो अभी जो फिल्म का जो मामला चल रहा है, रणदीप हुड्डा उसका मूल करेक्टर है और वो बहुत लंबी चौड़ी बातचीत कर रहे हैं। आजकल कोई भी आदमी होता है, नेशनल मूवमेंट को गॉसिप का विषय समझ लिया, कोई कुछ भी बोल देता है। तो खैर, उनके रणदीप हुड्डा के कम ज्ञान के ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट्स अ प्योर एकेडमिक डिस्कशन। सावरकर ने जो मुलाकात हुई, पहले तो हम इन टोटलिटी में समझें कि सुभाष बोस का क्या एटीट्यूड था। सुभाष बोस से इनको भी अप्रोच किया। लोग तो यहां तक कोशिश करेंगे बताने की कि फॉरवर्ड ब्लॉक जब सुभाष बोस से बनाई थी तो उन्होंने बंगाल में हिंदू महासभा के साथ कोलिशन करने की कोशिश की थी। ये बात भी सही है, कुछ किसी हद तक बातचीत हुई भी थी, किंतु आगे जाकर जब सावरकर ने सुभाष बोस के साथ किसी भी तरह का सहयोग करने से एक तरह से मना कर दिया और खाली कम्युनल लाइंस पे हिंदुओं को मिलिट्री में भर्ती होने की जो बात लगातार वो करने लगे, और जब आगे जाकर के 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जब गांधी ने चलाया, तो एक्चुअली सारे कम्युनल फोर्सेस जो थे या कम्युनिस्ट थे, सभी ने सुभाष की पीठ में छुरा भोंका। वो चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे सावरकर हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, किंतु अकेले गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाहर से जब गांधी आंदोलन जब चलाया, सुभाष बोस ने एक फौज बनाई, तो उस वक्त देश के अंदर से गांधी ने भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और दोनों ने एक दूसरे के मूवमेंट की तारीफ की, जो कि जगह जगह पे रिकॉर्ड्स में दर्ज है। सुभाष लगातार अपना रेडियो से अपना डिक्लेरेशन करते रहते थे। उसमें असहयोग आंदोलन के बारे में सुभाष, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सुभाष ने कहा कि ये एपिक स्ट्रगल है। और इसके विपरीत गांधी ने जब वो एग्जाइल के लिए जब बाहर जा रहे थे, भारत छोड़ के अफगानिस्तान से होते हुए जब वो जर्मनी और आगे जाके जापान पहुंच गए, तो मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में गांधी के हवाले से ये बयान दिया कि इससे बेहतर इतना जबरदस्त जो हीरोइक काम है, जितना रिसोर्सफुल सुभाष है, इनका मतलब कोई मुकाबला नहीं है। हिज पैट्रियटिज्म इज सेकंड टू नन। ही इज अ प्रिंसेस ऑफ पैट्रियट्स। मानी कि गांधी के मतलब जो उद्गार थे सुभाष के बारे में, इट वॉज फुल ऑफ अफेक्शन। किसी भी दौर में गांधी ने सुभाष के काम करने के तरीकों पे उनका जरूर मतभेद हो सकता है, उनके एक्सेस पावर के साथ संबंध जोड़ने से जरूर मतभेद हो सकता है, किंतु सुभाष के सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, सुभाष के जो संघर्ष करने का जो तरीका है और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सुभाष के जो प्रयास थे, गांधी ने हमेशा उसकी तारीफ की। और इसके विपरीत और सुभाष बाबू ने भी गांधी जी को, हाँ जी, वही मैं चाह रहा था कि सुभाष बाबू ने भी पहली बार उनको फादर ऑफ नेशन कहा था। वो भी जापान में रहते हुए ही अपने रेडियो प्रसारण में उनको फादर ऑफ नेशन कहा था। बिल्कुल।
सुभाष ने उनको फादर ऑफ नेशन कहा, और बल्कि और बदले में गांधी जी ने उनको नेताजी कहा, और दोनों का एक दूसरे के प्रति बड़ा म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। अब ये चीज बड़ी जानने की है कि सुभाष जिस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बात कर रहे थे, सुभाष गांधी भी उसी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे। सुभाष ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदू महासभा, आरएसएस और जिन्ना, ये सारे के सारे किसी न किसी तरह से साम्राज्यवादी जो संघर्ष है उसमें अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। ये कांग्रेस के आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य देश की आजादी नहीं है और इनसे देश का कोई भला होगा भी नहीं। यानी कि जो सुभाष का जो कंक्लूजन था कम्युनल फोर्सेस के बारे में, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि सुभाष और गांधी के विचारों में मौलिक जो भिन्न जो एकता थी, वो इनका डिफरेंसेस विद इन कंसेंसस था, न कि कोई मतभेद था। यानी कि इनके जो तरीके थे, उनके कुछ तरीकों में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, क्योंकि सुभाष के बारे में गांधी का ऐसा एक विचार भी था भाई कि जो फासिस्ट फोर्सेस के साथ या एक्सिस पावर के साथ जो सुभाष जा रहे हैं, वो शायद आगे जाकर के एक्सरसाइज फ्यूटाइल साबित होगी, वो शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और वर्ल्ड ओपिनियन शायद हमारे खिलाफ जा सकती है। तो ये एक तरह का वैचारिक मतभेद था, ये कोई निजी आपस में असम्मान की कोई भावना नहीं थी। दोनों ने एक ही प्रकार की शक्तियों के साथ संघर्ष किया। और इवन देन सुभाष ने तो यहां तक कहा कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत में चल रहा है, वो उनके द्वारा एग्जाइल में रह करके आजाद हिंद फौज के द्वारा जो चलाए गए आंदोलन का एक तरह का पूरक है, दे आर सप्लीमेंट